आपको भी ये पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ एक नवल जी एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है। फिर वही बात है, आपसे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, फिर मैं आचार्य जी और मुमताज जी के पास जाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप वक्फ पर इतना हार्ड स्टैंड लेते हैं कि आप रैली में कहते हैं आपके नेता कि हम फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे इस कानून को, वो भी दान की हुई जमीन है, तो दान वहां पर तो दान है, वहां पर तो दान है, वहां पर आपके लिए दान है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये दान की हुई जमीन को वापस लेने का एक प्लान बनाया, हम इस कानून को फेंक देंगे। लेकिन यहां पर कथावाचक को दान जो है वो इतना खराब लगता है कि उसको अंडर द टेबल कहा जाता है। मैं सिर्फ दोनों में कंपैरिजन कर रही हूं, इस पर आप बोलिए प्लीज। नहीं, आप बिल्कुल हम बोलेंगे। आपको हाँ। यह मालूम नहीं है क्या कि किस 3 कृषि कानून जो बने हैं, हम लोग उसके खिलाफ में भी है, सरकार ने वापस क्यों लिया? वो भी तो कूड़ादान में ही गया ना। पूरे देश का 1 साल बर्बाद किया गया, आपके जैसे चैनल का समय बर्बाद किया गया, हमारे जैसे प्रवक्ता का समय बर्बाद किया गया, किसानों को आतंकवादी कहा गया, कहने वाले यही हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग। आप कौन सा बात कर रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है वो पहले से है, ये कोई किसी हम थोड़े बनाए हैं उसको। आप चाहते हैं कि इस देश का चरित्र हनन करें, आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान खत्म हो जाए, और वो लोग खत्म करना चाहते हैं जो लोग गुलामों के गुलाम थे। आप आज कहते हैं, आरएसएस सामने आकर कहता है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आप कम्युनल लोग हो, आप सेकुलर नहीं हो, आपको सारे धर्मों में विश्वास नहीं है, आप लोगों को कम्युनल, आप कहते हैं दंगा करने वाले कौन होते हैं, दंगा करवाने वाले कौन होते हैं? जो लोग उसमें भी है जातीय समीकरण देखिएगा, तो जो लोग दंगा कराते हैं वो लोग पीछे रहते हैं, जो इनसे दंगा करवाते हैं वो लोग गरीब दलित और पिछड़े होते हैं। देखिए, मैं एक चीज आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही हूँ, सिर्फ नवल जी मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ। हर्षवर्धन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा हर्षवर्धन जी जैसे लोग ऐसा करते हैं, तो हर्षवर्धन जी जरा इनको प्लीज जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सर, आपका जवाब ले लेते हैं। वो हर्षवर्धन जी जैसे लोग क्या सोचते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। है कि नहीं है? हाँ ठीक है, बोलिए हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो सुचरिता, मैं नवल जी के सामने बोल नहीं पाऊंगा, बहुत तेज आवाज है इनकी, चिल्लाते हैं, दमदार लोग हैं, तो मैं तो शांति ही हो जाऊंगा, फिर कहेंगे तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं तो तुरंत की घटना मान लेते हैं, तुरंत की घटना। मैं इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी नहीं। सुनिए। हाँ, मैं तुरंत की घटना पर बात करता हूं, और दर्शक जो अभी देख रहे हैं ना, महाभारत जो देख रहे हैं, 2 जगह पर दंगे की स्थिति आई, 2 जगह पर, एक है इटावा और दूसरा है हमारे यहाँ प्रयागराज के बगल। और दोनों जगह क्या हुई? एक जगह अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाकर जो प्रेस वार्ता की, उसके बाद वो हालात बने। बाकायदा अहिर रेजिमेंट, ब्राह्मण सभा, ऐसे आमने सामने विवाद खड़े हुए, चाहे ब्राह्मण के घर का बच्चा गया हो, चाहे यादव के घर का बच्चा, उसका नुकसान तो हो गया। अभी चंद्रशेखर वहां है, जो नगीना सांसद, वो वहां बैठे हुए हैं, पुलिस बाकायदा उनको सुरक्षा में ले जाकर परिवार से मिला रही थी, लेकिन ना, उन्होंने भी वही काम किया। और अब दोनों लोग, जो बच्चे पकड़े गए, जिनके खिलाफ एफआईआर हो गई, ना तो समाजवादी पार्टी और ना चंद्रशेखर रावण की पार्टी वो उनके साथ जाने को तैयार। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, ये नेताजी लोग जो कुछ भी करें भैया, दंगे में मत जाओ, हुड़दंग मत करो। सचमुच नवल किशोर जी ने एकदम ठीक कहा, मैं नवल किशोर जी सहमत हूं, बिल्कुल नहीं आते हैं इनके साथ लोग, ये बड़े लोग नहीं आते हैं, नेता लोग तो, नवल जी तो टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हम टीवी पे बैठ के बोल देंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन जो सड़क पर जाकर लड़ेगा होगा। तो अखिलेश जी और चंद्रशेखर जी का कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक कहा। तो नवल किशोर जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई बहस नहीं। अब दूसरी जरूरी बात, नवल भाई, दूसरी जरूरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि समाजवाद, आप बीच में बोलेंगे तो आवाज किसी की नहीं सुनाई देगी। ठीक है, मैं नहीं नवल जी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, एक करके बोलिए प्लीज, मुझे मुमताज जी और आचार्य जी के पास जाना है। नहीं सुनाई पड़ता मुझे हर्षवर्धन नवल भाई, हम दोनों बाहर से जुड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे तो नहीं सुनाई देता। आप बोलिए हर्षवर्धन जी बोलिए। अब दूसरी जरूरी बात, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, हाँ। इससे किसी को समस्या नहीं है, लेकिन ये हमारे देश का मूल चरित्र नहीं है। मूल बात, दोनों का फर्क समझिए।
समाजवाद और सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट, ये हमारा मूल चरित्र नहीं है। हमारा मूल चरित्र हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति है जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। हमारे यहाँ कम्युनल से सेकुलर नहीं बना है ना नवल जी, हम यूरोपियन कल्चर लेकर नहीं आए हैं ना। और जब आप कहते हैं कि सोशलिज्म, तो बिल्कुल मैं मान लेता हूं, तो क्या जो समाजवाद के अलावा कुछ और मानता है उसको इस देश में दोयम दर्जे का माना जाएगा? ये मूल बात समझिए आप लोग। ठीक है, मैं एक बार मुमताज जी वर्सेस आचार्य जी, मैं एक बार आचार्य जी वर्सेस मुमताज जी, एक मिनट मैं ये सुनना चाह रही हूँ। आचार्य जी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, मुमताज जी भी, दोनों को स्क्रीन पर रखिए प्लीज, मैं एक एक करके आ रही हूँ। आचार्य जी मुझे बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं कथा करने के लिए, आम लोग उन्हें नहीं बुला सकते, बहुत से लोग शायद इससे सहमत होंगे, दिक्कत कहां पर आई? क्या लोग सहमत हैं इस बात से जो अखिलेश जी ने कहा? सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि धीरेन्द्र शास्त्री आज से 2 साल पहले ही टीवी पर आके इस बात को कह चुके हैं कि वो कथा के लिए कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मेरा एक सबमिशन आपके लिए ये है कि आज इस डिबेट में जिस प्रकार से भारत के समाज के प्रति, भारत के श्रेष्ठ समाज के प्रति, आज चैनल के प्रति, आपके प्रति जिस प्रकार से दुराग्रह किया गया, ये बहुत निंदनीय है। क्या समाजवादी यही करेंगे कि चैनल पे बैठे हुए लोगों को गाली देंगे? बांट कौन रहा है समाज को? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? यादव जातियों में कौन बांट रहा है? कि यहाँ मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी ने आज से कुछ वर्ष पूर्व एक बात कही थी, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियों को छेड़ो और उसके बाद उनको सम्मान करो। आज कौन कर रहा है सम्मान? आज सम्मान किया गया ना, 50-50 हजार रुपए और नचने का नाच गंडवाने वाले स्थिति क्या है? स्त्रियों को छेड़ा गया, उसके बाद उनको सम्मान देने की बात की गई। और यहाँ भाटी जी बैठकर जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अखिलेश जी के लिए अखिलेश जी को शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन बाबा के लिए, अंत के लिए कितनी बदतमीजी के शब्द उपयोग किए गए। क्या ये शब्द किसी मौलाना के लिए कर सकते हैं? नहीं करेंगे। मुझे बताइए, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जगदा बाबू, एक वहां पर आरजेडी वाले हैं, सरकार इनकी थी, कितने आप शब्द राम के लिए, कितने शब्द रामचरितमानस के लिए उपयोग किए? किस प्रकार के लोग हैं? किसी और पूरे विश्व में इस वक्त इस्लामिक आतंकवाद का जो वर्चस्व छाया हुआ है, उसके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। मुझे बताइए क्या स्थिति मची हुई है? वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ गाली देने के लिए क्योंकि सरकलम वाले लोग है नहीं यहाँ पर। मुझे बताइए, एक आरजेडी की या समाजवादियों की पार्टी की रैली होती है, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं? उसके लिए पूछा जाता है अंडर टेबल कहां बच जाते हैं? टाइम दीजिएगा, 2 सेकंड टाइम और दीजिएगा। मुझे बताइए, एक बात मैं उठाना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी जब राजनीति में आए थे साइकिल पे चलते थे, ना नौकरी करी, ना कोई बिजनेस किया, कैसे आज अरबों खरबों रुपए की जायदाद बन गई है पूरे परिवार की? बोलिए कहां से? साइकिल दिखाऊं उनकी? साइकिल पे चलते थे, कौन साइकिल पे चलते थे? आज तमाम राजनीतिक दल जिस प्रकार भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आचार्य जी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुमताज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे भाटी जी से रिएक्शन लेना पड़ेगा। भाटी जी उन्होंने 2 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आप लोग बड़ी आसानी से कर देते हैं, ऐसा आप और धर्मों के जो धर्माचार्य हैं उनके बारे में आप नहीं करेंगे, इसकी हिम्मत ही नहीं होगी आपकी, वो ये कह रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आप 50 लाख की बात धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बड़ा कहते हैं कि 2 साल में इतने कैसे बड़े बन गए। वो कह रहे हैं साइकिल पे चलने वाले लोग आज कैसे चल रहे हैं। दोनों का जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, जब हम आपके ऊपर किसी भी टीवी शो में एंकर के ऊपर यह आरोप लगाते हैं या चैनल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो आप नाराज हो जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आपने 3 बार टाइम दिया और राजेश चौधरी जी को 2 बार टाइम दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के तो आपने कब आई मैं आपसे नाराज हुई? बताइए आप मुझे। भाटी जी, ये महाभारत की, आचार्य जी एक सेकंड, महाभारत की खूबसूरती इसी में कि यहाँ पर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं। अब 6-10 तक बोलने के बाद आप फिर बोल रहे हैं, बताकर बोल रहे हैं, बोलिए।